बच्चियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का आज का हमारा वीडियो इन 3 प्रश्नों के ऊपर रहेगा। 3 प्रश्न। पहला कि आज जो सुनवाई थी 9 दिसंबर की, उसमें कोर्ट केस का क्या स्टेटस रहा। सेकंड, अब आपको क्या करना है। और थर्ड प्रश्न रहेगा, हम आपकी सहायता कैसे करेंगे। तीनों प्रश्नों के उत्तर हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कोर्ट केस का क्या स्टेटस रहा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल, कोर्ट निरंतर तारीख पे तारीख यहाँ देते जा रहा है। हम देखेंगे सीधे उसकी वेबसाइट से कि अब हाई कोर्ट ने नई तारीख क्या दे दी है। आप भी इस तरह से इस केस को या केस के स्टेटस को जाकर चेक कर सकते हैं। किस तरह देखना होता है वह आप देख लीजिए। केस स्टेटस के लिए आपको केस टाइप फिल करना होता है यहाँ पर। तो यह एक रिट पिटीशन है, तो यहाँ आपको WP सबमिट करना होता है। केस का नंबर सबमिट करना होता है 5901 और किस सन में इस केस को डाला गया था, तो यह 2019 में सबमिट हुआ था। इस तरह आप इस केस का स्टेटस यहाँ देख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि जो लास्ट अपडेट है वो कब आया है, आपका आज ही आया है। और समय कब है, तो ये 4:07 पर इस केस को अपडेट किया गया है। और नेक्स्ट जो डेट दे दी गई है यहाँ पर 4 जनवरी 2001 को अब अगली सुनवाई होना है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर न्यायालय ने अपनी सुनवाई को यहाँ आगे बढ़ा दिया है और फाइनल डिसीजन यहाँ नहीं दिया, अर्थात केस अभी भी पेंडिंग ही है। लेकिन चूंकि हम विद्यार्थी हैं तो हमेशा सकारात्मक वे में इसे लेना होता है। तो इससे भी हम एक सकारात्मक बात यहाँ देखेंगे, और वह सकारात्मक बात क्या है तो वह आप देख लीजिए कि जो पिछली जितनी भी कोर्ट की सुनवाई हुई उनमें हर बार जो होता था अपडेट लगभग 12 या 12:30 बजे तक आ जाता था। लेकिन इस बार जो अपडेट आया है वो 4 बजे आया है। अब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। पहले जो था वो जितनी भी पहले की सुनवाई थी वो चुनाव से पहले थी। चुनाव से पहले ये निश्चित था कि कोर्ट केस क्लियर होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सरकार इस जो आरक्षण के मुद्दा था उस पर निर्णय देने वाली थी ही नहीं। अब जो सुनवाई है, वास्तविक सुनवाई अब स्टार्ट हुई है। तो 4 बजे तक क्यों समय लगा, क्योंकि उस पर सुनवाई चली थी और यहाँ पर अधिक निर्णय भी लिए गए हैं। अब जो अगली सुनवाई है उसे आप समझ सकते हैं कि लगभग यह फाइनल तरह की एक सुनवाई होने वाली हो सकती है। तो यह तो हमारा रहा पहले क्वेश्चन का जवाब। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा, अब आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ अपने आप से ये कुछ जो सवाल हमने यहाँ लिखे हैं वो सवाल करना है, कुछ भी नहीं करना। पहला सवाल, क्या आपकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। सीधे सवाल हैं, आप अपने आप से करना है इनको और उत्तर खुद ही स्वयं उनके लेना है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप 2 माह बाद यदि मेंस हो तो उसको निकालने की स्थिति में हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या आप 2 माह बाद प्रीलिम्स क्लियर कर सकती हैं। अर्थात जो दूसरा क्वेश्चन था वो 2019 मेंस वालों के लिए था, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2020 के जो प्रीलिम्स देंगे उन विद्यार्थियों के लिए है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, क्या आप 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इन प्रश्नों के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इन्हें खुद अपने आप से पूछना है और इनके उत्तर भी स्वयं को ही देना है। यदि इन क्वेश्चनों के आंसर आपके हाँ में है तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपकी सिलेक्शन से आप बहुत नज़दीक हैं। लेकिन यदि इनमें कहीं ना कहीं आपको यदि कोई संदेह है, संकोच है, तो मान लीजिए कि आप सिलेक्शन से एक लंबी दूरी पर हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेना है इसे। कोर्ट का केस जो है वो आगे बढ़ गया तो एक इसे पॉजिटिव वे में आप लीजिए। किस तरह कि आपको एक लंबा समय और मिल गया है पढ़ाई को अच्छा करने के लिए।
मान के चलिए आज कोर्ट का केस क्लियर हो जाता और आप आज इस डेट में इस स्थिति में हैं कि अगर 2 माह बाद मेंस होता है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 1 माह का समय आपको अतिरिक्त मिल गया। तो अब अपने आप को उस स्थिति में ले जाने की कोशिश करें कि आप टॉप या जो डीसी की पोस्ट है उसको प्राप्त कर सकें। और उस स्थिति में यदि नहीं है तो अब आप शुरू हो जाइए पढ़ना, क्योंकि जो 8 माह का समय जो बीत चुका है, यकीन मानिए उस 8 माह में आप अपनी पढ़ाई से काफ़ी अधिक दूरी बना चुके हैं। और आप ये नहीं है कि आप उसी स्थिति में आज बने हैं, आपकी जो स्थिति है निरंतर रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में खराब होती जा रही है, ना कि अच्छी। और ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत विद्यार्थी, चूँकि 540 मात्र पोस्ट हैं तो ऐसा तो है नहीं है पूरे एमपी में 540 विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे होंगे, काफ़ी विद्यार्थी इस क्षेत्र में अभी लगन से पढ़ रहे हैं। तो आप अपने आप को उनसे पीछे ना रखकर इसको सकारात्मक लीजिए और पढ़ाई में पूरा ध्यान अब केंद्रित करने की आपको आवश्यकता है। तीसरा हमारा प्रश्न था कि हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर 3 तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। पहला है वीडियोस के माध्यम से जो कि यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, सेकंड है नोट्स के थ्रू और थर्ड है टेस्ट सीरीज। 3 माध्यम हैं जिनसे हम आपसे जुड़ेंगे और हम आपकी सहायता कर सकते हैं। वीडियोस में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको देख लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट बनी है अलग अलग सब्जेक्ट की। और यकीन मानिए ये एक विश्वास से हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने जो भी वीडियो डाले हैं, कंप्लीट नहीं है लेकिन जो भी वीडियो हैं वो मेंस के दृष्टि से आपको शायद ही यूट्यूब पर किसी अन्य चैनल ने ऐसे वीडियोस डाले हों। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप एक वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट का एक वीडियो देख लीजिए और उसे चेक कर लीजिए, आपको खुद अनुभव होगा कि कितनी क्वालिटी या कितनी मेहनत हमने उन वीडियोस पर की है। इन वीडियोस में आप क्या क्या देख सकते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी के वीडियोस डले हैं, साइंस के एंड साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो हैं, पॉलिटी के हैं, एथिक्स के हैं, मेंस टेस्ट डिस्कशन जो हमारी 35 टेस्ट पेपर्स की टेस्ट सीरीज हुई थी उनके कंप्लीट जो FLTs पेपर हैं उनके वीडियोस हमने डिस्कशन में डाले हैं। डेली बेसिस का हमारा एक शेड्यूल चलता था, उसके डिस्कशन हमने वहाँ पर डाले हैं। एथिक्स केस स्टडी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सॉल्व करा रहे हैं, उनके वीडियोस वहाँ पर डल रहे हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी के वीडियोस हम वहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये जो वीडियोस हैं निरंतर अपलोड हो रहे हैं और चूंकि अब लंबे समय आपको और मिल गया है तो इस ड्यूरेशन में और अधिक हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस यहाँ पर डाले जाएं। थर्ड जो है कि हमारी टेस्ट सीरीज माध्यम से हम कौन कौन सी टेस्ट सीरीज यहाँ करा रहे हैं, तो MPPSC मेंस 2019 की टेस्ट सीरीज चल रही है, MPPSC मेंस 2020 की चल रही है और MPPSC प्रीलिम्स 2020। तीनों ही टेस्ट सीरीज हमारी यहाँ कंडक्ट हैं और यह न्यूनतम शुल्क पर MPPSC के लिए किसी भी कोचिंग की आप तुलना कर लीजिए, सभी कोचिंग से न्यूनतम शुल्क पर यहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और गुणवत्ता भी आप किसी से भी चेक कर लीजिए, यकीन कीजिए गुणवत्ता में हम उनसे कहीं ना कहीं ऊपर ही होंगे। टेस्ट सीरीज जो तीनों रहेंगी वो तीनों ही हमारा ऐप है अंत्योदय एकेडमी का, प्ले स्टोर से आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको मिलेंगी। साथ ही जो वीडियोस हमने यहाँ पर बताए हैं वो सारे यूट्यूब पर हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन सभी की जो वीडियोस हैं इनकी प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट से वीडियोस देखें, या फिर आपको कोई परेशानी है तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो है हमारे नोट्स, कुछ कंप्लीट नोट्स तो हमने नहीं निकाले क्योंकि जो हम रखते हैं वो गुणवत्ता बनाए रखते हैं, उसमें अधिक समय लगता है। तो कुछ ही सीमित नोट्स अभी हमारे उपलब्ध हैं, जिसमें कि हिस्ट्री की 3 मार्कर श्रृंखला हमारी है। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री 5 पार्ट के 1000 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। सेकंड जो है मेंस 35 टेस्ट सीरीज जो हमने अभी डिस्कशन की वीडियोस का बताया, उनकी कंप्लीट PDF है 35 टेस्ट पेपर्स के, उनके मॉडल आंसर की, आप उसे भी ले सकते हैं। थर्ड है डेली बेसिस पर आंसर लिखवाते हैं, डेली बेसिस पर हमारा एक प्रोग्राम चला था, तो 78 डे ये चला था, जिसमें 2 बार हमने सिलेबस को रिवाइज किया था। उनके पेपर्स के मॉडल आंसर इसमें हैं। और यदि आप 2020 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक रामबाण PDF है हमारी, जिसमें जनवरी से नवंबर तक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है। किसकी क्वेश्चन बैंक है ये?
करंट अफेयर्स की कंप्लीट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है। तो करंट अफेयर्स की हमारी यहाँ PDF है जिसमें लगभग आपके 5000 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आप इसे भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इन सभी के लिए जो परचेज के लिए है, आपको हम एक नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यहाँ पर भी लिख दे रहा है 8269390563। इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, नोट्स खरीदना हो या किसी भी अन्य तरह की कोई भी जानकारी, या आप यदि MPPSC में नए हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई सुझाव चाहिए या मेंस के लिए कोई सुझाव चाहिए, तो बिना झिझक आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमसे जितना होगा हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके अलावा एक और बात, जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है तो वह भी हमसे अपनी बात को साझा कर सकते हैं। हम उन्हें टेस्ट सीरीज में या जो नोट्स हमारे हैं उनमें जितनी हो सकेगी संभव रियायत वहां पर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए और MPPSC मेंस, मेनली जो हमारा चैनल है वो मेंस को समर्पित है, तो MPPSC मुख्य परीक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।